देखिए, गांधी जी ने कहा था कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। तो हर आदमी का एक व्यक्तिगत चरित्र होता है और अपनी अपनी दृष्टिकोण होता है कि वे हमको जीवन में कुछ ऐसा काम करना है जिससे कि आम जन के लिए, आम लोगों के लिए कुछ कर सके हम। और केंद्रीय विद्यालय संगठन से मैं सेवानिवृत्त होने के पश्चात भागलपुर शिफ्ट किए। तो सभी साथियों की मान साथी की राजनीति में आपको आना चाहिए, क्योंकि हमारे जो अपने लोग हैं इन लोग की मानसा थी कि नहीं, आपको आना ही चाहिए। और अखिल भारत गंगोत्री महासभा की ओर से सबों ने मुझे एकीकृत प्रत्याशी के रूप में चयन किया कि नहीं, आपको आना है। और अखिल भारत महासभा गंगोत्री महासभा के आदेश पे मैं चुनाव मैदान में हूँ और अपार जन समर्थन है। जितने अपने लोग हैं, उसके अलावे जो भी हमारे मित्र बंधु हैं, अन्य लोगों का भी भरपूर समर्थन है। क्योंकि राजनीति में धन बल प्रवेश कर गया है और हरेक मतदाता इस बात को समझता है कि जो व्यक्ति धन बल की सहायता से राजनीति में हिस्सेदारी पाता है तो चुनाव जीतने के बाद भी पहले वो धन बल को प्राप्त करेगा। और मेरा एक ही मकसद है कि राजनीति में आकर लोगों की सेवा करना, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में नहीं। चूंकि मैं गांधी विचार से हूँ और अंग जन गण के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, ऐसे कई संस्थाओं से मैं जुड़ा हूँ, तो हम निर्बाध रूप से सामाजिक सेवा करते रहे हैं। और मेरा उद्देश्य है कि जन जन तक अपने विचारों को फैलाना, और इसी उद्देश्य से मैंने राजनीति में आने का प्रवेश किया। ये भटकने का तो अब कुछ सवाल ही नहीं है, क्योंकि महासभा की ओर से आह्वान किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गंगोता में एक भी राष्ट्रीय पार्टी के द्वारा टिकट नहीं दिया गया। ये बड़ा आक्रोश है और आक्रोश के रूप में हमें उम्मीदवार के रूप में मैदान में है। और सभी लोग, अपने लोग जो हैं, वो ठगे महसूस करते हैं, जबकि नाथनगर विधानसभा परंपरागत हम लोग का सीट था। लेकिन इस बार राजनीति के वर्तमान दृष्टिकोण के कारण हम लोगों से ये छीना गया। इसलिए समस्त मतदाताओं में एक आक्रोश है और उस आक्रोश का प्रतिफल हमको मिलेगा। ऐसा होता है, देखिए, मंडल तो कई जातियां लिखाते हैं, लेकिन मंडल की पहचान जातिगत आधार पर लोग करते हैं। और घूम घूम कर कुछ ऐसे भी लोग हैं कि मतदाता को दिग्भ्रमित करते हैं। वैसा होगा नहीं, लोग अब समझदार है और ये सब बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा ये है कि हमारे लोगों का जो हक और हकूक को छीना गया राजनीतिक दलों के द्वारा, इसकी भरपाई के लिए और इसको जवाब देने के लिए मैं एक उम्मीदवार हूं मैदान। जनता के बीच मेरा मुद्दा, मैंने पहले भी कहा कि गांधी जी के विचारों के अनुकूल हम काम करेंगे। कई मुद्दे हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा राजनीति में या जनप्रतिनिधि के लिए क्या है कि जो सरकार द्वारा योजनाएं आती है उसको 100% क्षेत्र में क्रियान्वित कर दीजिए। इससे बड़ा मुद्दा कुछ भी नहीं होना चाहिए। नाथनगर विधानसभा क्षेत्र बहुत बार सुनने में आया है कि बाढ़ पीड़ित कटाव क्षेत्र है। देखिए, इसके लिए बहुत बड़ी इच्छा शक्ति की जरूरत है और ये केंद्र सरकार से ही संभव है। अगर बाढ़ कटाव और बाढ़ पीड़ित लोगों को थोड़ा सा राहत मिल जाए तो नाथनगर विधानसभा बहुत समृद्ध हो जाए। क्योंकि देखिए, बाढ़ कटाव में आपको बता रहा हूँ, हमारे पिताजी, हमारे भाई मुखिया जी हैं, पिताजी लोगों ने मिलके ये कंपनी बाग को बसाया। ये सरकार द्वारा दी गई जमीनें हैं, चूंकि हम लोग बाढ़ पीड़ित से यहाँ आए शहर में। ऐसे कई जगहों में जो सरकार द्वारा जमीनें मुहैया कराई जाती है बाढ़ पीड़ित, लेकिन जनप्रतिनिधि को चाहिए इस पर पहल करना। ऐसे भी मैं आपको कहता हूं कि जितना भी नाथनगर विधानसभा में बाढ़ पीड़ित हैं, जैसे आपको लैलक मोमल का हम लोगों ने देखा, यहाँ ना ये शंकरपुर चौड़िया जो कि निर्वासित है, इन लोगों को सरकार से, बिहार सरकार जमीन देती है बसने के लिए। इस पर कोई पहल करता नहीं है जनप्रतिनिधि, और मैं इसमें पहल करूंगा।
और ऐसा नहीं है कि ये असंभव है, संभव है। अब देखिए नाथनगर में बरसों रामपुर जाने के रोड में वो एक रास्ता है, भमरा पुल। भमरा पुल, 50 बरस से वही स्थिति में है। इतना जाम लगता है नहीं कि रामपुर शहर से जुड़ा हुआ। फ्लाईओवर बनना चाहिए, हाँ, फ्लाईओवर बन जाएगा। नाथनगर क्यों उपेक्षित है? भागलपुर शहर विकास हो रहा है, विकास क्या हो रहा है जनता जानती है, लेकिन नाथनगर तो बिल्कुल उपेक्षित है। वही गंदगी, वही गंदगियों का सकरा अंबार है। रोड, वही सकरा रोड, वही जाम। देखिएगा नाथनगर में तो पूरे फ्लाईओवर बनना चाहिए। और नाथनगर ऐतिहासिक जगह है, कर्ण की जगह है, कर्ण की भूमि है। और नाथनगर में ऐसे कई इतिहास दबे हैं, छिपे हैं, और उसको उजागर करना है, और कोई करता नहीं है। राजनीति में आने के क्यों करेगा? जो आदमी खरीद फरोख्त और दुकानदारी से राजनीति में आया वो क्यों करेगा? और हम लोग तो गांधी विचार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग खरीद फरोख्त नहीं करेंगे, जनता की सेवा तो किसी से नहीं। हमें अपने मतदाता पर भरोसा है और हमको अपार जन समर्थन है। हम तो पिछले 12-15 दिन से घूम रहे हैं, अपार इतना ज्यादा मोहब्बत मिल रहा है लोगों का, मैं आपको बता नहीं सकता। हर रोज हम लोग सुबह निकलते हैं, तो कहाँ? नाथनगर का पूरा जितना भी क्षेत्र है, उधर बजलपुर, कुरपट, अमडाण, जितना लास्ट में इधर, फिर शंकरपुर दियारा गए। कभी कोई गया नहीं नदी पार कर, अठगम्मा गए हम लोग नदी पार करके। और इधर जितना भी बालपुर, मुरारपुर, उसके बाद राघवपुर, सारे क्षेत्र का हम लोगों ने भ्रमण किया। और जगदीशपुर में गए, सब जगह हमने लगभग 90% हम नाथनगर कवर कर, नाथनगर क्षेत्र में, नाथनगर प्रखंड में। और कई गांव है, इसको रिपीट करेंगे और कुछ संवाद है साथियों के साथ करेंगे। मैं डॉक्टर सुधीर मंडल हूँ और मैं गांधी विचार से एमए हूँ, पीएचडी हूँ, और जन सेवा और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता हूँ। और मैं एक चित्रकार भी रहा हूँ और हूँ भी, कई हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर। और फिलहाल तो मैं नाथनगर से 158 नाथनगर विधानसभा से एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हूँ। और मैं सभी मतदाताओं से अपील करूंगा, 15वां नंबर पर है, सबसे अंतिम बल्ला छाप, और इस पर मोहर देकर एक गांधीवादी विचारधारा को और सत्य अहिंसा विचारधारा को अपने नाथनगर में उपस्थापित करिए। देखिए आपका विकास स्वतः होगा।